बिहार चुनाव के पहले फेज के चुनाव प्रचार में अब बस एक ही दिन बचा है, लेकिन प्रचार का टाइम खत्म होते होते क्या आपको नहीं लगता कि नेताओं ने अब तो सारे मुद्दे खंगाल लिए? ये बात और है कि उन पर ज्यादा से ज्यादा इलाके कवर करने का प्रेशर तो है ही, लेकिन टीवी और सोशल मीडिया पर तो घूम फिर कर उन्हीं मुद्दों का दोहराव दिख रहा है। नेता भी एक ही बात करते करते लगता है बोर हो रहे हैं। इसलिए आज चुनावी प्रचार की ऐसी ऐसी बानगी सामने आई कि आप हैरान हो जाएंगे। उससे भी कई ज्यादा बयानों पर रिएक्शन हैरान करने वाला रहा। क्या चुनाव प्रचार ओवरडोज के दौर से गुजर रहा है? देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के लिए प्रचार तो ऐसे ही बहुत लेट से शुरू हुआ। सीट शेयरिंग के घनचक्कर में फंसे दलों ने जब जैसे तैसे बंटवारा कर लिया, तो जब प्रचार शुरू हुआ तो फिर नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले एक से एक वादे कस्मों का रेला आया। पूरे हों या पूरे होने की उम्मीद पर ताज का सपना पूरा हो, बोलने में भला क्या जाता है। फिर अखाड़े में उतरा विकास का मुद्दा। इस पर खूब तिमागोई हुई, तो इसके बाद डांस ड्रामा कुछ भी नहीं छूटा। आरोप प्रत्यारोप के जब सारे तीर आजमा लिए गए, तो फिर पुरानी शराब को नई बोतल में पेश करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। यानी मुद्दे वही रहे, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की भरपूर छटपटाहट साफ दिखी। किसी ने वोट की खातिर तालाब में सीधे छलांग लगा दी, तो पार्टी नेताओं ने पीछे से जननायक की जबरन मुहरबाजी शुरू कर दी। लगे हाथ पीएम मोदी पर तंज भी कस दिया। तो किसी ने इस क्रिया को वोट मांगने से हटकर मछली पकड़ने से जोड़ दिया। उनके हाथ जितना मछली लगा उसे करीबन, अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा। अब प्रधानमंत्री ने अपनी 2 जनसभाओं में कट्टा का जिक्र कर तंज क्या किया, वो भी सियासी अचंभा ही बनकर रह गया। क्योंकि विपक्षी खेमे के एक से एक दिग्गज तंज यानी व्यंग या प्रतीकों में कही गई बात को पकड़ने की जगह सही में कट्टा ढूंढने लगे। अरे भाई, पीएम ने कहा था कि कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को सीएम फेस की घोषणा करवाई गई, यानी बहुत दबाव के तहत ऐसा किया गया। लेकिन वास्तव में कांग्रेस के नेता अब बिहार में वो कट्टा ढूंढने में लगे हैं। यकीन ना हो तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतने के लिए बोल सकते हैं, कौन से कट्टा लगा देते भाई? कट्टा किस में लगाएंगे? तब आप इसका मतलब कट्टा लगा दिया और आप चुप रहे, फिर आप कानून का राज कहाँ गया? फिर अगर कानून का राज है बिहार में तो कोई कट्टा लगा सकता है क्या? तो राइट टाइम पे राइट फैसला हमने किया। तेजस्वी जी को हमने घोषित किया तमाम गठबंधन की तरफ से, और साथ में मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम कर दिया। अब तेजस्वी यादव को ही लीजिए, उन्होंने भी जैसा देश वैसा वेश वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। भोजपुर की एक जनसभा में उन्होंने भरपूर भोजपुरी में अपील की। चाहिए बिहार में ऐसा होने वाला बताओ, अब ऐसा बिहार बनाया जाएगा कि किसी बिहारी भाई के हमारा घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबके इधर नौकरी, रोजगार, कारखाना, फैक्ट्री सब कुछ तो है, नहीं होगा। आज तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव की चुनाव प्रचार में एंट्री बेहद दिलचस्प रही। एक तरफ जंगल राज को लेकर एनडीए ने माहौल गरमाया हुआ है। प्रोएक्टिव बने तेजस्वी ने मैनिफेस्टो से लेकर अन्य किसी गतिविधि में लालू यादव का नाम नहीं आने दिया, यानी पिता की छवि से बचने का प्रयास करते हुए अपनी अलग छवि बनाने की कोशिश करते दिखे। लेकिन जब लालू प्रसाद प्रचार के लिए उतरे भी, तो उस दानापुर प्रत्याशी के लिए जो रंगदारी से जुड़े मामले में भागलपुर जेल में बंद है। चलिए, रीतलाल यादव पर आरोप है, मगर लालू तो खुद कुछ मामलों में सजा याफ्ता हैं, कुछ में जमानत पर बाहर हैं। उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ऐसे में चुनाव प्रचार करने पर विरोध दर्ज किया गया। चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है, गठबंधन जीतेगा। पूरा भीड़, बहुत भीड़ है, बहुत जनता का प्यार तेजस्वी को मिलेगा। उनकी उम्र को देखते हुए हम लोग इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, पर ये चिंता का विषय जरूर रहा है। देखिए, कानून सबके लिए एक बराबर है और एक बराबर होना भी चाहिए। आपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए आप बाहर हैं, ऐसे में कभी आप परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं, पर ऐसे में जिस विषय को आपने आधार बनाया, कानून की धाराओं का दुरुपयोग करना भी अपने में एक अपराध है।
अगर कानून की कुछ धाराओं का आपको लाभ मिल रहा है तो उसका नाजायज इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। पर वो खुद जानकार हैं, अनुभवी हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं। इन सब में सबसे दिलचस्प रहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पप्पू टप्पू अप्पू वाले बयान पर खूब बवाल मचना। जिसे जो समझ में आया उसने उसी तरह रिएक्ट किया, लेकिन तीर जहां लगना था लग चुका, लोग समझ चुके। ऐसे में कांग्रेस ने सीएम योगी को हनुमान विरोधी बताते हुए अपना गुस्सा उतारा। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। यानी अब चुनाव प्रचार का अंतिम वक्त आते आते नेताओं ने जता दिया है कि प्रचार का ओवरडोज हो चुका है। सियासी हमला रूपी बॉल की लाइन एंड लेंथ बिगड़ रही है। यह अलग बात है कि वाइड बॉल पर भी विरोधी का विकेट गिर जाए या विरोधी सिक्सर मार दे तो ये उसकी खूबी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।